हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। प्रॉन एक आर्थ्रोपोडा का एनिमल्स है जिसकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड होती है। इसकी बॉडी में 19 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं और प्रत्येक अपेंडेजेस के अकॉर्डिंग इसमें नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है। प्रॉन का नर्वस सिस्टम एडवांस एंड वेल डेवलप्ड होता है। इसके नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वह नर्वस सिस्टम कहलाता है जो कि इसकी बॉडी के सेंटर पार्ट में डिवाइड होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जहाँ पर इनवॉलंटरी मतलब जिन पर अनैच्छिक क्रियाएँ जहाँ पर होती हैं वहाँ पर ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला आता है ब्रेन। ब्रेन को हम सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ओसोफेगस के ऊपर होता है, इसलिए इसको सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन कहते हैं। इसकी जो पोजीशन होती है वो डोर्सल साइड में होती है और ये रोस्ट्रम के बेस वाले पार्ट में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये सुप्रा ओसोफेजियल गैंग्लियन, इसी को क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। इससे निम्न प्रकार की नर्व्स निकलती हैं और ये है बाइलोब्ड और 1 पेयर में होता है। ये बाइलोब्ड है और पेयर्स में, ठीक है। इससे निकलने वाली नर्व्स, सबसे पहली नर्व्स होती है एंटीनरी नर्व्स। तो एंटीन्यूलरी नर्व्स जो होती है वो किसको जाती है? एंटीन्यूल्स को जाती है। दूसरा है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स आइस को जाएगी। और तीसरा है स्टोसिस्टिक नर्व्स। स्टोसिस्टिक नर्व्स जो रहती है जो स्टोसिस्ट को जाती है। और फिर है एंटीनरी नर्व्स। तो एंटीनरी नर्व्स ये एंटीना को जाती है और टेगुमेंटरी नर्व्स इसके लेब्रम को जाती है जो माउथ के चारों ओर प्रेजेंट रहता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम में दूसरा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं सर्कम ओसोफेजियल कमर्सल। सर्कम ओसोफेजियल कमर्सल इसलिए कहते हैं, सर्कम का मीन्स होता है चारों ओर, ओसोफेजियल मतलब ओसोफेगस के। कमर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ही प्रकार की 2 नर्व्स को जोड़ रही है। यहाँ पर ये सुप्रा ओसोफेजियल को जोड़ रही थी, नीचे यहाँ पर आकर सब ओसोफेजियल गैंग्लियन के जोड़ दी। इस कारण इसको हम बोलते हैं सर्कम ओसोफेजियल कमर्सल। सर्कम ओसोफेजियल कमर्सल 1 पेयर में प्रेजेंट होती है और ब्रेन के पीछे से निकलकर 1 पेयर जो थिक नर्व्स होती हैं जो ओसोफेजियस को घेरते हुए जाकर सब ओसोफेजियल गैंग्लियन को बनाती हैं। एक क्या है कि कनेक्टिव होती है जो दोनों सर्कम ओसोफेजियल कार्ड को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांसवर्सल कमर्सल। ये ट्रांसवर्सल कमर्सल है जो क्या कर रही है? सर्कम ओसोफेजियल कमर्सल जो है उसको जोड़ने का काम करती है। इसी के नीचे क्या होता है? अगर देखा जाए तो एक ब्रेन के नीचे से एक पतली सी नर्व्स निकली होती है जिसको हम विसरल गैंग्लियन, इसमें 2 विसरल गैंग्लियन होते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर आता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 11 सेगमेंट 11 पेयर गैंग्लियन फ्यूज होते हैं। इस कारण इसको वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन मास कहा जाता है। और वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियंस में पेरिफेरल नर्व्स जो निकलती हैं 11 पेयर नर्व्स निकलती हैं। तो सबसे पहली नर्व्स जो रहती है उसको बोलते हैं मेंडुलरी नर्व्स, जो किसको जाती है? मेंडुलर को जाती है। दूसरे नंबर की इसमें जो नर्व होती है उसको मैक्सिलरी नर्व्स कहा जाता है, ये 1 पेयर्स होती है। तीसरे नंबर की मैक्सिलरी नर्व्स होती है जो मैक्सिलरी को जाती है, ये भी 1 पेयर्स होती है। फिर 3 पेयर्स जो नर्व्स होती हैं इसके बाद वो जाती हैं मैक्सिली पीठ को, जो 3 पेयर्स में होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है कि वॉकिंग लेग्स नर्व्स जो होती हैं वो 5 पेयर्स होती हैं जो वॉकिंग लेग को जाती है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 4th पार्ट होता है वेंट्रल नर्व गार्ड। वेंट्रल नर्व गार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेंट्रल साइड में पाया जाता है, इसलिए इसको वेंट्रल नर्व गार्ड कहते हैं। वेंट्रल नर्व गार्ड एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है जिसमें 6 पेयर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक 6 ऊपर के 5 एब्डोमेन गैंग्लियन जो होते हैं उनसे 3 पेयर्स नर्व निकलती हैं। 3 पेयर्स नर्व्स में सबसे पहले नर्व्स जो रहती है पीडल नर्व्स, ठीक है। ये सबसे ऊपर की जो नर्व्स रहेगी वो पीडल नर्व्स कहलाती है। देन उसके बाद आती है इसमें दूसरे नंबर पर जो नर्व्स होती है उसको बोलते हैं हम
एक्सटेंसर मसल्स नर्व्स, जो एक्सटेंसर मसल्स को जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर की नर्व जो होती है उसको बोलते हैं फ्लेक्सर नर्व्स, जो फ्लेक्सर मसल्स को जाती है। अब ये 5 सेगमेंट जो होते हैं एब्डोमेन गैंग्लियन के, ठीक है, एब्डोमेन गैंग्लियन जो होते हैं 1 2 3 4 5, ये पाँचों में 3 ही नर्व्स निकलती हैं, 3 के अलावा चौथी नर्व्स नहीं निकलती हैं। देन उसके बाद इसका 6 वेंट्रल नर्व कार्ड का 6 नंबर का जो गैंग्लियन होता है उससे एब्डोमेन के वेंट्रल नर्व कार्ड का 6 नंबर का जो गैंग्लियन होता है उसमें से 6 पेयर नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से 2 पेयर यूरोपोड को जाती हैं, 2 पेयर नर्व्स यूरोपोड को जाती हैं और 2 पेयर फ्लेक्सर मसल्स को जाती हैं, और 2 पेयर जाती हैं टेल्सन को, और एक सिंगल नर्व जाती है हाइंड गट को। हमने अभी डायग्राम से नर्वस सिस्टम को समझने की कोशिश की है। अब हम थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसका नर्वस सिस्टम जो होता है एडवांस एंड वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। इसके नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जो इसकी बॉडी के सेंटर पार्ट में मतलब प्रेजेंट होता है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलती है, जैसे ब्रेन से निकलती है, ऑप्टिक नर्व से निकलती है, एंटीनरी नर्व निकलती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे स्टोमक में जो क्रिया होगी वो वहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्व काम करेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है ब्रेन। तो ब्रेन को हम सुप्राओसोफिजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। सुप्राओसोफिजियल गैंग्लियन इसलिए कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे इसमें ओसोफिजियल लगा, तो ओसोफिजियल के सामने अगर सुप्रा वर्ड लगा है तो मतलब ओसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं सुप्राओसोफिजियल गैंग्लियन कहते हैं। तो इसकी पोजीशन जो रहती है वो डोर्सली होती है, मतलब डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और रोस्ट्रम जो रहती है मतलब जो प्रॉन में आगे की ओर कांटे नुमा एक स्पाइनुमा स्ट्रक्चर्स जो होता है उसके बेस, मतलब जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है उसके पास में प्रेजेंट होता है। ये 1 पेयर होता है और कैसा होता है बाइलोब्ड होता है। इससे जो नर्व्स निकलती हैं वो 5 नर्व निकलती हैं। पहला होता है एंटीनरी नर्व्स, तो एंटीनरी नर्व्स किसको जाती है, एंटीन्यूज को जाती है। दूसरा होती है ऑप्टिक नर्व्स, तो ऑप्टिक नर्व्स किसको जाएगी, आइस को जाएगी, और स्टोटोसिस्ट नर्व्स स्टोटोसिस्ट को जाएगी। 4th नंबर की नर्व जो है एंटीनरी नर्व्स होती है जो एंटीना को जाएगी, और टेगिमेंटल नर्व जो रहती है लेब्रम को जाएगी। लेब्रम वो स्ट्रक्चर है जो माउथ के मतलब पास में प्रेजेंट होता है, उसको हम लेब्रम बोलते हैं। उससे को जो नर्व जाती है उसको टेगमेंटल नर्व्स बोलते हैं। अब दूसरे नंबर का इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम सर्कम ओसोफिजियल कमर्सल। सर्कम ओसोफिजियल कमर्सल इसलिए बोला जाता है, सर्कम का मीन्स होता है चारों ओर, ओसोफिजियल मतलब ओसोफेगस के चारों ओर से जो नर्व जाती है उसको हम बोलते हैं सर्कम ओसोफिजियल कमर्सल उसको बोलते हैं कि एक ही प्रकार की नर्व्स को जो जोड़ती है वो उस नर्व को हम बोलते हैं कमर्सल नर्व। तो ये जो नर्व्स है वो ओसोफिजियस, सुप्रा ओसोफिजियस को और नीचे की ओर सब ओसोफिजियल को जोड़ने का काम करती है, इस कारण इसको हम सर्कम ओसोफिजियल कमर्सल कहते हैं। ये 1 पेयर कार्ड होती है, मतलब एक मोटी थिक नर्व्स होती है जो ब्रेन के पीछे की ओर से निकलती है और जाकर सब ओसोफिजियल गैंग्लियन को बनाती है। ठीक है, इस दोनों ओर से ओसोफिजियल के दोनों ओर से जो नर्व्स रहती है इस प्रकार से, तो इसके बीच में से एक नर्व ट्रांसवर्सल नर्व जाती है जो इन दोनों को जोड़ती है, उस नर्व को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्सल कमर्सल कहते हैं। ओसोफिजियल गैंग्लियन जो होता है वो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन के मास से क्या होता है, फ्यूज। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 3rd स्ट्रक्चर होता है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और थोरेसिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। मास क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गैंग्लियन एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। तो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन जो होता है उसमें 6 सेगमेंट की नर्व्स निकलती हैं, 6 पेयर गैंग्लियन इसमें फ्यूज होते हैं, इस कारण इसको थोरेसिक मार्क्स भी कहा जाता है। अब इससे निकलती हैं 11 पेयर नर्व्स निकलती हैं। सबसे पहली नर्व्स जो रहती हैं मैंड्यूलर नर्व्स होती हैं जो 1 पेयर होती हैं। दूसरी पेयर जो नर्व्स रहते हैं वो मैक्सिलरी नर्व्स कहलाता है, ये भी 1 पेयर्स होता है। तीसरी नर्व्स जो इससे निकलती हैं मैक्सिलरी नर्व्स रहती हैं, ये भी 1 पेयर में होती है। और
फोर्थ नंबर जो नर्व्स निकलती हैं जो 3 पेयर में होती हैं मैक्सिलरी पीस नर्व्स होती हैं, और इसके बाद में जो 5 पेयर जो नर्व्स होती हैं वो वॉकिंग लेग को जाती हैं, इस कारण वॉकिंग लेग नर्व इनको कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फोर्थ नंबर का स्ट्रक्चर आता है वेंट्रल नर्व कार्ड। ये डबल वेंट्रल नर्व कार्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल नर्व्स रहती हैं जो वेंट्रल कार्ड को बनाती हैं। तो ये जो रहता है कि एब्डोमेन के प्रत्येक सेगमेंट में एक गैंग्लियन प्रेजेंट होता है। इस प्रकार से एब्डोमेन में 6 क्या होते हैं सेगमेंट होते हैं, और इसमें 6 गैंग्लियन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और ये देखने में तो सिंगल नर्व की तरह लगता है, पर एक्चुअली में ये डबल नर्व का बना हुआ रहता है। और इससे जो नर्व्स निकलती हैं उसमें प्रत्येक ऊपर के जो 5 सेगमेंट होते हैं उनमें से 3 पेयर्स नर्व निकलती हैं, जिसमें से सबसे पहली नर्व्स ऊपर की सबसे पहली जो नर्व्स रहती है वो पीडल को जाती है, इस कारण इसको पेडल नर्व्स कहते हैं। दूसरी पेयर जो नर्व्स जो रहती हैं वो इसको एक्सटेंशन मसल्स को जाती हैं, और तीसरी नर्व्स जो रहती है वो फ्लेक्सर मसल्स को जाती है। 6 एब्डोमेन सेगमेंट जो रहता है उसमें जो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उससे 6 पेयर नर्व्स निकलती है और एक सिंगल नर्व निकलती है। तो इसमें 6 पेयर नर्व्स में 2 पेयर्स जो नर्व्स रहती है सबसे ऊपर की ओर उसको यूरोपोर्ट को जाती है, और उसके नीचे 2 पेयर जो नर्व्स रहती हैं वो फ्लेक्सर मसल्स को जाती हैं, और उसके सबसे लास्ट में जो 2 पेयर्स जो नर्व्स होती हैं वो टेल्सन को जाती हैं। उसके सबसे लास्ट में एक सिंगल नर्व निकलती है जो हाइंड गट को जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने के मैंने इसमें ही समझा दिया ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको कहते हैं कि सेंट्रल नर्व से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि वेंट्रल नर्व थोड़े से गैंग्लियन जो है उसमें से मैंड्यूलर नर्व निकल रही है, मैक्सिलरी नर्व निकल रही है, जितनी भी ये नर्व्स निकली हैं वो जो जा रही हैं उनको ही हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 3rd नंबर का नर्वस सिस्टम था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने बताया है कि जहाँ पर अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वहाँ पर ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो प्रेजेंट रहता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ब्राउन में, तो ब्रेन के मिड पोस्टीरियर पार्ट में एक स्मॉल और थिन नर्व्स निकलती है जो इसके बीचों बीच में क्या होते हैं 2 गैंग्लियन होते हैं। इन गैंग्लियन को हम बोलते हैं विसरल ओसोफेजियल गैंग्लियन। तो विसरल ओसोफेजियल गैंग्लियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ओसोफेगस के पास में प्रेजेंट है, इस कारण इसको विसरल ओसोफेजियल गैंग्लियन बोला जाता है। तो इसमें 2 गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो होता है कि 2nd नंबर का जो गैंग्लियन जो इसको होता है इसमें वो उसमें से 2 पेयर्स नर्व निकलती हैं जो ओसोफेगस और दूसरी कार्डियक स्टमक को इसकी मसल नर्व्स जाती हैं। ये है इसमें विसरल ओसोफेजियल गैंग्लियन। ये 2 एक ये है और एक ये यहाँ पर नीचे पर। तो इससे 2nd नंबर का जो विसरल ओसोफेजियल गैंग्लियन जो है उससे 2 पेयर्स नर्व निकल रही हैं। एक किसको जा रही है ओसोफेगस को जा रही है और दूसरा कार्डियक स्टमक को जा रही है। ये बात करें तो निम्न प्रकार के सेंस ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। सबसे पहला है टैक्टाइल ऑर्गन अपेंडेजेस जो रहते हैं एंटीनरी इसके क्या है मार्जिन में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी सीट, तो आउटर फिलर जो रहता है एंटीना का उसमें ये प्रेजेंट होता है जो किसी भी स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है। 3rd नंबर का सेंस ऑर्गन जो रहता है उसको स्टोटोसिस्ट कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है क्या एंटीन्यूज जो रहता है उसकी प्री कोसा के में इनसाइड में क्या होता है ये प्रेजेंट रहता है। फिर 4th नंबर होता है कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज से इसके आइज जो रहती हैं वो कंपाउंड होती हैं। समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें जो भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आता है जो मैं एक्सप्लेन करता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करा सकूं।